अभी सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं और ये मैं स्वैपिंग मेथड से करने वाला हूँ। अब इसमें होता क्या है, अगर कोई दो पजल है हमारे पास, एक ही है ना, ए बी सी डी। ए की जिस राइट पे बी है, बी के जिस लेफ्ट पे सी है, सी के जिस राइट पे डी है और डी के जिस लेफ्ट पे ए है। और वहीं पे मैं दूसरी पजल बनाता हूँ, यहाँ पे ए के जिस राइट पे बी, बी के जिस लेफ्ट पे सी, सी के जिस राइट पे डी और डी के जिस लेफ्ट पे ए। अब ये दोनों पजल बिल्कुल सेम है, ये सिर्फ अंदर कहाँ पे डायरेक्शन का डिफरेंस है। अगर इसमें कहीं बोला है मुझे कि ए इनसाइड दिख रहा है और कंडीशन में बोला है कि ए इज फेसिंग इनसाइड, ए इज फेसिंग इनसाइड, है ना। अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो, अगर कहीं पे दो पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पे एक बार, अब हमने पजल बनाई, एक ये बना एक ये बना, ए इज फेसिंग इनसाइड लिखा है तो हम क्या सोचते हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि ये आउटसाइड देख रहा है। लेकिन ये पजल तो दोनों सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। इसमें अगर हम इनसाइड बाहर बना दें, है ना, और आउटसाइड अंदर बना दे, तो ये दोनों पजल एक्जैक्टली सेम हो जाती है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे। ए के राइट पे बी है, इमीडिएट राइट पे ए के इमीडिएट राइट पे बी है, बी के जिस लेफ्ट पे सी है, बी के जिस लेफ्ट पे सी है, सी के जिस राइट पे डी है, सी के जिस राइट पे डी है, डी के जिस लेफ्ट पे है, डी के जिस लेफ्ट पे। आंसर बिल्कुल सेम आने वाले हैं। अंतर कहाँ पे आ रहा था, इन और आउट में, तो हमने इन बाहर बना दिया, आउट अंदर बना दिया, है ना। तो इसी का यूज़ करके अब हम कम पॉसिबिलिटी बना के हम पजल को सोल्व करने वाले हैं। अब जैसे ये वाला पजल है, इसमें क्या बोला है, 7 पर्सन ए बी सी डी एफ जी आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल सिचुएटेड, कुछ बाहर देख रहे हैं कुछ अंदर देख रहे हैं। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट टुगेदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि एक साथ बैठने वाले 2 पर्सन ही सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर एक साथ बैठने वाले 3 पर्सन एक डायरेक्शन में देख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कंडीशन हम लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कितनी बड़ी पजल है। ये बहुत छोटी सी पजल है प्री लेवल्स की, तो कंडीशन को जल्दी जल्दी लिखना है ना। और कंडीशन को कैसे लिखना है, कभी कभी डॉट बना के नहीं लिखना है। डॉट बनाने वाला बहुत ज़्यादा तो एक्टिव हो जाता है, और अगर आप जल्दी में करोगे ना तो डॉट ऐसे ऐसे बनेंगे। और वहीं जब आप पॉसिबिलिटी पढ़ोगे ना तो किसी की आदत होती है ऐसे रख के पढ़ने की, ए के सेकंड राइट पे बी है, वहाँ पे तो मल्टीपल डॉट्स बना दोगे, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, ऊपर से अगर कहीं भी लोड एक्स्ट्रा लग गया, कम लग गई, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम सी, यानी कि 2 प्लेस अवे तो बीच में 1% हो जाएगा, एंड पीछे द सेम डायरेक्शन एज एफ। और डी और एफ सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ए फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ए जो कि आउट देख रहा है, एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी डजंट सिट एडजेसेंट टू ई, सी जो है ई के पास नहीं है, ई कहीं पे बना है, हाँ, सी जो है ई के पास नहीं है। बी फेस द सेम डायरेक्शन है जी, और बी और जी सेम डायरेक्शन हो जाएंगे, बी और जी सेम डायरेक्शन हो जाएंगे। अब बस खत्म हो गई, सिर्फ इतनी सी कंडीशन थी। अब इसको साइड में रखते हैं। अब देखो ये हमारा पूरा हमने पॉसिबिलिटी ली, कंडीशंस लिखी है। अब कंडीशन लिखते वक्त ना एक टाइम एक चीज़ याद रखना कि अगर डी के, अगर देखो यहाँ पे डी के एक छोड़ के सी था, मेरी कंडीशन है कि ए के ए सेकंड टू द लेफ्ट पे डी के, तो मैं इसको अलग से नहीं लिखूंगा, मैं कंडीशंस को मर्ज करके लिखूंगा। जितनी कम कंडीशंस हो पाएगी ना उतनी ज़्यादा कम करके मेरे को, है ना। अब मैंने सब कुछ मर्ज करके लिखा। अब मुझे बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ पे है ना। मेरे को बनी वैसी चीज़ मिल गई, है ना, तभी तो फायदा होगा कंडीशंस को लिखने का, वरना फायदा क्या हुआ। अब कितने लोग थे, 6 लोग थे ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये 7 लोग थे, है ना, 2 4 6 7। अभी 7 लोग हो गए, कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाली पजल एक ही, कितनी कम इसमें कंडीशन है, सिर्फ ये 2 कंडीशन है। ये वाली मेरे को बड़ी लग रही है, मैं से स्टार्ट करता हूँ। मैंने माना डी यहाँ पे है। अब देखो मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें ना इन और आउट जस्टिफाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बना रहे हैं। अगर हमारा इन बाहर आ गया तो हम बाहर बना देंगे, अगर हमारा इन आउट आ गया, आउट अंदर आ गया तो हम इन अंदर आउट बना देंगे। तो हम ना इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारा ये जस्टिफाई नहीं है कि इन किधर है, इन अंदर है या इन बाहर है, आउट अंदर है या आउट बाहर है ना। तो हम ऐसे कर रहे हैं ताकि हमारी पॉसिबिलिटी कम से कम हो पाए। अब देखो डी कुछ एक ही कंडीशन दी थी ना, डी के सेकंड टू लेफ्ट पे हो जाएगा। डी यहाँ पे लिया मैंने, अगर डी इन अंदर भी देख सकता है, डी आउट भी देख सकता है, क्योंकि अंदर आउट भी हो सकता है, अंदर इन भी हो सकता है। डी के सेकंड टू लेफ्ट पे है, तो डी के सेकंड टू लेफ्ट पे ये तो यहीं पे आने वाला है। अब देखो डी से एक छोड़ के सी है, डी से एक छोड़ के सी यहाँ पे तो आएगा, डी से एक छोड़ के सी यहीं पे आएगा। मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ, वरना मिक्स हो जाएगा सब कुछ। ये ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, है ना। ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया। अब सी एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पे सी है, यानी कि एफ के और सी के बीच में एक होंगे, तो एफ इधर तो नहीं आ पाएगा, एफ इधर ही आएगा। और एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पे है तो एफ के लेफ्ट पे हुआ। अब ये सब कुछ हो गया। अब देखो ए आउट है, तो मैं अब ए को मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं आउट बाहर है, आउट अंदर भी तो सकता है ना। तो इस वाली कंडीशन से ना बच के चलना है। ये वाली कंडीशन तब काम आएगी जब मेरी एक की डायरेक्शन आ जाएगी और उस एक की डायरेक्शन के हिसाब से मैं आउट बनाऊंगा, है ना। अभी देखते हैं, डी वाला सेम डायरेक्शन है, अगर डी इधर दिख रहा है, एफ इधर दिख रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। बी और जी सेम डायरेक्शन है, इसको बाद में छोड़ते हैं। अब मेरे को पता है जी के थर्ड टू द राइट पे ई है और ई सी के पास नहीं है। ई अगर सी के पास नहीं है, ई सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है। और जी के थर्ड राइट पे है, यानी कि इससे 2 छोड़ के जी है, 2 छोड़ के जी इधर तो होगा नहीं, 2 छोड़ के जी इधर ही हो रहा है। यहाँ पे मैं जी बना लेता हूँ, ये जी यहाँ पे है, ठीक है। और जी के थर्ड राइट पे है। अगर मैं इधर से देखता हूँ कि 1 2 3, इधर तो 3 हो गए बीच में, यानी कि फोर्थ पे हो जाएगा। 1 2 3 इधर से मैंने बनाया जी को, तो जी के थर्ड राइट पे ई है। तो जी का थर्ड राइट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना, जी का थर्ड राइट। अब जी के राइट पे है ई, ठीक है। ई जो सी के पास नहीं है, ठीक है। अब जो आखिरी बंदा बचा मेरे यहाँ पे आ जाएगा, कौन बचा? ए बी 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 यहाँ पे आ जाएगा, बी बचा। अब देखो मेरे को क्या बोला था कि एक साथ बैठने वाले 2 ही लोग सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं, 3 नहीं देख सकते। यानी कि अगर ये दोनों इधर देख रहे हैं तो ए भी इधर दिख रहा होगा, सी भी इधर दिख रहा होगा, वरना 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है, बी और जी सेम डायरेक्शन है। अगर बी जी इधर देख रहा है तो बी भी इधर देख रहा है। अब देखो ये 2 एक साथ बैठने वाले इधर देख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली बाहर देख रहा होगा, है ना। बाहर मतलब बाहर जो भी होगा इधर देख रहा होगा। अब ये वाली कंडीशन मेरी अब यहाँ पे आती है ना, ए जो है आउट देख रहे हैं, आउट बाहर हो गया,
अंदर इन हो गया, ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन गई, है ना। अब देखो सिंगल पॉसिबिलिटी में बहुत जल्दी आपकी चीज़ें बन जाएगी, प्री लेवल पजल तो बहुत जल्दी बन जाएगा और ये मेंस में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। अब देखते हुए मैं लेता हूँ मेरा आंसर। ए के राइट पे, ए के मिड राइट पे एफ, एफ के लेफ्ट पे जी के लेफ्ट पे सी के राइट पे बी के लेफ्ट पे डी के लेफ्ट पे ई और ई के राइट पे, ई के राइट पे, ठीक है, बन गया।